सबका मेरे इस चैनल में स्वागत है। इस लेक्चर में हमारा फोकस होगा स्टार आर्क्स, स्टार स्टार केव आर्क्स जिसको कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स की तरह भी बोलते हैं, और अनपैकिंग ऑपरेटर्स। ये तीन चीज़ों पे हमारा फोकस रहेगा आज। तो आगे बढ़ते हैं। तो इन आर्ग्यूमेंट्स, स्टार आर्क्स या स्टार स्टार आर्क्स की ज़रूरत क्या है, इसको बिल्ड करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ रखा है, जो कि ये फंक्शन मिनिमम निकाल रहा है दो नंबर्स जब दिए हैं उनके बीच में। काफ़ी सिंपल सा है। अभी इसमें प्रॉब्लम ये है कि इस तरह की चीज़ को एक्सटेंड करना हो, मान लीजिए आपको मल्टीपल अगर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स भेजने हैं तो आप क्या करेंगे। तो ऐसी जगह में स्टार आर्क्स जो है, जो आप मेथड में या फंक्शन को कॉल करते टाइम भेजने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसका कंसेप्ट ये होता है कि मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स जो आप भेजते हैं उसको ये सॉर्ट ऑफ डिस्क्राइब करने का या इसको नोटेशन है, ये स्टार आर्क्स की तरह इधर पे लिखा जाता है। और आप जब भी A, B, C, D करके अगर आप कोई चीज़ पास कर रहे हैं तो वो सारा का सारा ये स्टार आर्क्स में कैप्चर हो जाएगा। तो ये स्टार जो लगाने का रीज़न होता है वो ये है कि पाइथन को पता चल जाता है कि सारे आपने जितने भी आर्ग्यूमेंट्स भेजे हैं वो इसके अंदर चले जाएंगे, जो कि नॉन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो इस केस में अगर हमने A, B, C मान लीजिए तीन वैल्यूज़ भेजे हैं, जो कि लेट्स से कि मिनिमम ऑफ 10, 20, 30 है, तो आपका इसमें आर्ग्स जो रहेगा वो एक टपल बन जाता है जिसमें कि 10, 20, 30 ऐसा टपल आ जाता है, और आप उसको फिर आइट्रेबल की तरह एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको पहला एलिमेंट जो है उससे मिनिमम को आप इनिशियलाइज़ कर दीजिए, फिर आप लूप लगा के आपका मिनिमम को अपडेट करते जाइए लोएस्ट मिनिमम वैल्यू से, और फाइनली उसको रिटर्न कर दीजिए। तो आर्क्स का जो कंसेप्ट है स्टार आर्क्स का, वो इतना ही है, काफ़ी सिंपल है। तो आर्क्स हमेशा एक टपल रिटर्न करता है। और आपको अगर आइडिया रहेगा, पाइथन में टपल जो होता है वो इम्यूटेबल होता है, मतलब कि उसके आप टपल के अंदर कोई भी एलिमेंट को मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो ये हो गया स्टार आर्क्स का के बारे में। अब स्टार स्टार केव आर्क्स को समझने के लिए आप ये एक एग्जांपल देखिए। यहाँ पर एक फंक्शन है जो टोटल स्टूडेंट्स नाम का है, उसको हमने दो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स पास किया है, महाराष्ट्र = 0 और आंध्रा = 0, और हम जो रिटर्न कर रहे हैं वो दोनों का सम है। बेसिकली हाई लेवल कंसेप्ट ये है कि हमारा कोई मान लीजिए स्कूल है, उसमें हमारा ये फंक्शन जो है महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स और आंध्रा के स्टूडेंट्स को ऐड अप करेगा और रिटर्न करेगा। अब उस स्कूल में अगर बहुत सारे स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं तो उसके लिए हमारा ये मेथड कैसा लिखना चाहिए। तो ऑब्वियस है, जैसा आर्क्स का यूसेज हुआ था वैसा कुछ एक कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स के लिए भी होना चाहिए, और जहाँ पर स्टार स्टार कीवर्ड्स का यूज़ होता है। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं यहाँ पर देखिए। वेरी सिमिलर जैसा आर्क्स के लिए किया था, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स में स्टार स्टार देके केव आर्क्स लिखना पड़ता है, और ये जिस तरह से आर्क्स में टपल जाता था, केव आर्क्स में एक डिक्शनरी आपको मिलेगा। तो यहाँ अगर आपने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट से इस फंक्शन को पास किया, बहुत सारे जो भी आपने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स दिए, महाराष्ट्र = 10, आंध्रा = 20, तो वो सारा का सारा आपका केव आर्क्स में आ जाएगा, और आप उसे एक डिक्शनरी की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, डिक्शनरी के आइटम्स पे अगर आप डॉट आइटम्स कॉल करेंगे डिक्शनरी में, तो आपको की वैल्यू मिल जाएगा, और आप उससे जो भी करना है वो कर सकते हैं। तो इस केस में हमने टोटल किया हर एक स्टेट के जस्ट पहले, और उस टोटल को रिटर्न किया, और हर एक स्टेट में जो भी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं उसको भी प्रिंट कर दिया यहाँ पर। तो ये एग्ज़ाम्पल में हमने महाराष्ट्र का 20, आंध्रा का 40 और तमिलनाडु का 100 किया। तो हर एक स्टेट का पहले तो प्रिंट हो गया, और फाइनली टोटल वैल्यू जो थी वो हमारा रिटर्न हुआ, तो वो
वैल्यू इधर डिस्प्ले हो गया 160। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, के वार्क्स जो है स्टार के वार्क्स, यहाँ पर माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ स्टार एक कम है। स्टार के वार्क्स हमेशा एक डिक्शनरी रिटर्न करता है, और ऑर्डरिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप दोनों यूज़ कर रहे हैं तो स्टार आर्क्स जो है स्टार के वार्क्स के पहले आना होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी आई होप आपको ये दोनों के कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे कि अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज़, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स आपको पास करने हैं किसी फंक्शन को, जिसके बारे में आपको पहले से पता नहीं है कि कितने हो सकते हैं, तो आपको ये स्टार आर्क्स और स्टार के वार्क्स ऑपरेटर यूज़ करने होंगे। अब आते हैं अनपैकिंग ऑपरेटर्स पे। तो स्टार ऑपरेटर और स्टार ऑपरेटर जो है ये अलग अलग डेटा टाइप्स पे काम करता है, और इनका यूज़ केस क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो स्टार ऑपरेटर जो है ये आइट्रेबल पे ही काम करेगा, जैसे कि आइट्रेबल होते हैं, टपल होता है, लिस्ट होता है। मैंने आइट्रेबल पे एक बहुत डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है, जिसका लिंक जो है मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में डाला है, अगर आप चाहें तो रेफ़र कर सकते हैं। और स्टार ऑपरेटर जो होता है वो डिक्शनरी पे काम करता है। तो ये काम कैसे करते हैं और इनका यूज़ क्या है, उन पे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग अनपैकिंग ऑपरेटर पे फोकस करेंगे। तो ये आपने एक एग्जांपल देखा, हमारा मिनिमम वाला फंक्शन पहले से हमने एक देख चुका है। अगर इस फंक्शन को कॉल करना है हमें इस जो एरे लिस्ट है उसको आर्गुमेंट भेज के, तो हमें स्टार एर करके अगर हमने इसको कॉल किया तो ऑटोमेटिकली वो 1, 2, 3, -1, 4 इस तरह से अनपैक हो जाएगा और आपका ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। आपको ये चीज़ में एक पहले से ही मैं क्लियर कर दूँ कि ये जो स्टार ऑपरेटर है और ये जो स्टार आर्क्स है ये दोनों अलग है, इसीलिए मैंने इधर पे एक ही एग्जांपल में आपको दोनों यूज़ करके दिखाया है। ये जो है ये अनपैकिंग ऑपरेटर है, ये जो आपका आइट्रेबल होता है उसके ऊपर अनपैक करने का काम कर रहा है। तो ये मिनिमम फंक्शन को कॉल करते टाइम जितने भी आपके आइट्रेबल में नेक्स्ट करके वैल्यूज़ मिलेंगे वो सबको 1 बाय 1 कॉमा सेपरेट करके अनपैक कर देगा, और आपका फिर ये जो फंक्शन है मिनिमम वो कॉल हो जाएगा। तो इधर पे आप टपल भी यूज़ कर सकते थे, और टपल भी होता अगर ये तो भी सेम चीज़, बिहेवियर सेम टू सेम होता। जैसा कि यहाँ पर मैंने दिखाया, टपल अगर 1, 2, 3, -1, 4 हो, जो कि इधर और ये एग्जैक्ट सेम है, तो भी आप उस मिनिमम फंक्शन को स्टार अनपैक ऑपरेटर यूज़ करके कॉल कर सकते थे, और वो एग्जैक्टली सेम तरीके से बिहेव करता। क्योंकि स्टार अनपैक ऑपरेटर जो है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आइट्रेबल पे ऑपरेट करता है और उसको अनपैक कर देता है। तो ये आपने इधर यूज़ केस में देखा कि अनपैकिंग ऑपरेटर का इस्तेमाल किस तरह से हो सकता है। अगर कहीं पर आपको अनपैक करके एज एन आर्ग्यूमेंट भेजना है कोई चीज़, तो उधर पे आपका ये एक बहुत ही यूज़फुल ऑपरेटर है। मान लीजिए आपको पता ही नहीं है टपल में कितने एलिमेंट्स हैं, तो आपको ये फंक्शन में पास करने के लिए एक बहुत इजी वे है आपको उसको अनपैक करके फंक्शन कॉल करने का। अब हम लोग जाते हैं स्टार अनपैक ऑपरेटर पे। तो स्टार अनपैक ऑपरेटर जो है उसका यूज़ डिक्शनरी में होता है, मैंने पहले ही डिस्कस किया। एक्सक्यूज़ मी। जैसा कि ये फंक्शन पे आप देख रहे हैं, ये फंक्शन हमने कुछ टाइम पहले ऑलरेडी देख चुका है। स्टार के वार्क्स के डिस्क्रिप्शन जहाँ हमने दिया था, इस पे चर्चा की थी, तो वहाँ पर हमने ये सेम फंक्शन यूज़ किया था टोटल स्टूडेंट्स निकालने का। इसमें स्टेट की रहेगा और वैल्यू जो रहेगी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स फॉर दैट उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए रहेगी, और ये टोटल करता है ये। तो इसमें स्टार अनपैकिंग ऑपरेटर कैसे इस्तेमाल होगा, चलिए देखते हैं।
मान लीजिए आपके पास डिक्शनरी है जो कि तमिलनाडु 100, केरला 20, उत्तराखंड 12 ये है, और आपको ये डिक्शनरी के जो की वैल्यूज़ हैं उसे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट की तरह भेजना है इस टोटल स्टूडेंट्स में, तो आप उसको इस तरह से भेज सकते हैं। बहुत सिमिलर है ये स्टार अनपैकिंग ऑपरेटर की तरह, जहाँ पर कि आइटरेबल लेता है, यहाँ डिक्शनरी ले लेता है, और डिक्शनरी लेने के कारण वो तमिलनाडु इक्वल टू 100, केरला इक्वल टू 20, उत्तराखंड इक्वल टू 12 करके एज एन आर्ग्यूमेंट भेज देगा ये टोटल स्टूडेंट्स को। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।